देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस समय सबसे ज्यादा जो देश के लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने चीन के मामले में गलत जानकारी देश को क्यों दी। आपको याद होगा 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों तक, जब तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 24 बार पत्रकार वार्ता करके अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में या अपनी तमाम बैठकों में संकल्प पत्र जारी करके चीन की घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही थी? यही नहीं, 2013 में बाकायदा भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में सीमा पर एक प्रतिनिधि मंडल गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी जी थे, उनके नेतृत्व में वो प्रतिनिधि मंडल गया था, चीन की सीमा पर गया था, तो क्या हमारे सेना के पराक्रम पे भाजपा को भरोसा नहीं था? सेना के पराक्रम को जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाता है। यहां तक ही नहीं रुके ये लोग, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे राज बब्बर जी रक्षा मामलों के, और उनसे भाजपा के 2 सांसद आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी और आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने मांग किया कि लद्दाख से सेना के अधिकारियों को स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश कीजिए, उनसे पूछा जाएगा। एक प्रतिनिधि मंडल लाल कृष्ण अडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने गया और उन्होंने मांग की कि बताएं कि कौन सा हथियार सेना इस्तेमाल कर रही है। तो क्या ये जो कार्रवाई थी भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में रहते हुए, वो देशद्रोह पूर्ण कार्रवाई थी क्या? क्या वो कार्रवाई देश के खिलाफ कार्रवाई थी क्या? उस समय अगर करना देशभक्ति थी, तो आज अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पैंगोंग झील के एरिया में 8 किलोमीटर के क्षेत्र में आज चीन बैठा हुआ है, उसको भगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये विपक्ष का काम नहीं है, पूछना नहीं चाहिए हमें। अगर हमारे 4 फिंगर पॉइंट्स के ऊपर आज चीन का कब्जा है, उनकी आर्मी वहां बैठी हुई है, उनके तमाम कंस्ट्रक्शन वहां हो रहे हैं, और ये सैटेलाइट मैप के जरिए तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया, तमाम मिलिट्री के एक्सपर्ट्स इसके बारे में बोल रहे हैं, तमाम सेना के अधिकारी जो उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं वो बता रहे हैं कि चीन हमारे देश में घुस आया है। भाजपा के एक सांसद उस क्षेत्र के हैं जिन्होंने माना कि चीन हमारे क्षेत्र में घुस आया है, और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं चीन ने हमारी 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं की। भाजपा वो भाषा बोल रही है जो भाषा चीन बोल रहा है। तो भाजपा चीन के साथ क्यों खड़ी है? भाजपा देश के साथ क्यों नहीं खड़ी? ये पूरा देश आज सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल पूछने का हक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। आपने देश की सेना का अपमान किया है ये कह के कि चीन ने घुसपैठ नहीं की। हमारे 20 जवान शहीद क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने भारत माता की धरती को बचाने के लिए, चीनियों को हिंदुस्तान से धरती से खदेड़ने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। राजनयिक स्तर पर वार्ता क्यों चल रही है? सेना के अधिकारियों की बातचीत क्यों चल रही है? इसलिए कि घुसपैठ हुई है, और आप अगर देश के सामने झूठ बोलेंगे तो आपके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। सवाल उठाना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। आप देश की सीमा पर चीनियों के कब्जे को, जिसको पूरी दुनिया धिक्कार रही है, आप उसका साथ दे रहे हैं, हम सवाल नहीं उठाएंगे। तो इसलिए नड्डा जी और राहुल जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो विषय नहीं है। पूरा हिंदुस्तान क्या जानना चाहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।